बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने आज कोयटा में अपनी गिरफ्तारी दे दी और साथ साथ अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक नए एहतजाजी प्लान का तमाम तर स्केड्यूल भी सामने रखा है और साथ साथ माइंस एंड मिनरल बिल्स के हवाले से उन्होंने मुखालफत कर दी है और सुई गैस के लिए जो पीपीएल की एक्सटेंशन के हवाले से हुकूमत ने कार्रवाई की है उसके ऊपर भी आज उन्होंने मामलात का जिक्र किया और साथ साथ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की स्पीच के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ तो उसका उन्होंने जवाब दिया। तो ये क्या मामलात हैं आपके सामने रखते हैं। तो आज सरदार अख्तर मेंगल साहब ने बात करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान के अंदर जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे तो वहां वो आके हमें ये कहा करते थे कि चंद 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, अगर उन्हें हम मारेंगे तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहां से हिट हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज फिर यही कहा जा रहा है कि 1500 लोग हैं। तो उन्होंने कहना था कि हमें असबाब देखने पड़ेंगे कि ये 1500 लोग 500 से क्यों बने हुए हैं और बलूचिस्तान के हालात मजीद क्यों खराब होते जा रहे हैं। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो दीगर मामलात का जिक्र किया है उसमें एक एहतजाजी कॉल नहीं दी गई है जिसमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर जलसे और एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी, जिसमें कोयटा भी शामिल है, पंजगूर भी शामिल है, नोशकी भी शामिल है, गवादर भी शामिल है। और इसके अलावा सरदार अख्तर मेंगल साहब का कहना था कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान असेंबली ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पास किया है और जिस तरीके से बलूचिस्तान की हुकूमत ने पीपीएल जो कि जिसके तहत नेचुरल गैस या सुई गैस के हवाले से एक्सटेंशन के मामला तय किए हैं, वो बलोच के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है उन्होंने और अदालत में उन्होंने जाने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ भी मुशावरत का ऐलान किया है और उनको बुलाया कि आप आए, हम अदालत जाएंगे। अच्छा, अब इससे पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब ने मारंग बलोच साहिबा के हवाले से बलूचिस्तान हाई कोर्ट की ऐसी तैसी की और बलूचिस्तान के एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब की कार्रवाई में उन्होंने कहा कि इतनी देर लगा के मामला उन्होंने अपने पास रख के फिर होम डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। और उन्होंने कहा कि ये तमाम तर मामलात जो हैं अदालत के मामलात थे, उनको फैसला करना चाहिए था। अच्छा, अब वो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ एक और जज साहब थे जिन्होंने मारंग का फैसला सुनाया था, तो थोड़ा सा आपके लिए मैं बैकग्राउंड के लिए बता दूं कि अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो जुडिशल कमीशन है वो फैसला करेगा कि जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं इन कोर्ट 4 अदालतों के, जिसके अंदर बलूचिस्तान हाई कोर्ट भी शामिल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी शामिल है, तो वो मामला भी आना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने, आपको पता है, फिर मामलात तो देखने होते हैं, तो इल्जामात जो सरदार अख्तर साहब मेंगल ने लगाए उनके अंदर इस चीज को भी आप मद्देनजर रखिएगा। जो माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से बात की सरदार अख्तर मेंगल साहब ने, वो उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम के तहत ये फैसला हो चुका था कि जो रिसोर्सेज हैं सूबे के वो 50% उसको जाएंगे, उसका प्रॉफिट, और 50% जो है वफाक को जाएगा। तो ये बलूचिस्तान की हुकूमत जो कि इलेक्ट करवाई गई है धांधली के जरिए, फॉर्म 47 के जरिए, उन्होंने बिट्रे किया एक दफा फिर बलोच अवाम को, और इसका खुमियाजा जो है वो बलोच बहुत देर से भुगतते आ रहे हैं और आगे भी उनको ये भुगतना पड़ेगा। और हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाके ये तमाम चीजें चैलेंज करेंगे। साथ जो सियासी पार्टियों से उन्होंने कहा है कि जी आप भी हमारे साथ आए, लेकिन गुजारिश ये है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब को ये भी देखना होगा कि उनका एहतजाज जब मस्तूंग के अंदर धरना जारी था उस वक्त उनको जो मशवरा दिया गया था मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से, वो ये था कि आप अपना धरना मस्तूंग के अंदर खत्म कीजिए, कोयटा के अंदर बैठिए, आके हमारे साथ सियासी पार्टियों के साथ बैठक बड़ी लगाइए और एक मुश्तरका लाया अमल जो है हम तरतीब देते हैं। लेकिन वो मुश्तरका लाया अमल जो है वो तरतीब क्या देना था, बल्कि अपनी जो उन्होंने पार्टी की मीटिंग है काबीना की उसको आज सारा एक्सप्लेन किया। तो उसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब को चाहिए कि वो या तो एपीसी बुलाते जिस तरह मस्तूंग के अंदर बुलाई थी, उस तरह तमाम सियासी पार्टियों को लाके बिठाते जिस तरह उनको मशवरा दिया गया था, और अगर वो बलोच अवाम के लिए या बलोचिस्तान के लिए या बलोचिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों के लिए, जिसमें पश्तून भी शामिल हैं, तमाम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो फिर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें। और सियासी पार्टियों की जेलसी जो है मेरा ख्याल है वो आड़े आ रही है, क्योंकि
अपनी सियासत की रिवाइवल या उसको चमकाना या पॉलिटिकल स्पेस गेन करना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अव्वलीन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको सरदार साहब जो है अपने सामने रखा हुआ है, और दीगर पार्टियां भी इसी तरह करती हैं। और शायद उनकी तरफ से भी कोई रिलक्टेंट हो कि सरदार साहब के साथ अगर जाके बैठेंगे तो ब्रांड तो सरदार अख्तर मेंगल साहब का इस तमाम तर एहतजाज के हवाले से, तो हम जाके क्या करेंगे। लेकिन सरदार अख्तर साहब मेंगल साहब को अपनी तय कोशिश करनी है। लेकिन ये जो अभी एक रोज पहले मस्तूंग के अंदर एहतजाजी जलसा या रैली की गई है, उसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने साथ दिया है, तो इससे सरदार साहब को उम्मीद होनी चाहिए कि दीगर पार्टियां भी उनके साथ आनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक मामला कोई नहीं किया गया। एक मैंने पहले भी आपको अपडेट किया था कि जो मारंग बलोच साहिबा की हिरासत है उसको लीगली जो है उसकी एक्सपायरी हो गई, और नया एक डिटेंशन ऑर्डर जो है 3 MPO का वो हुकूमत की तरफ से आना था। मुझे अभी उस हवाले से अपडेट नहीं मिला है आया कि नहीं आया, लेकिन उनके वकला का खदशा ये है कि जो ऑलरेडी दरखास्त होम डिपार्टमेंट को दी गई है उनकी रिहाई के लिए, वो गैर मुअस्सर साबित हो सकती है। अब सरदार अख्तर मेंगल साहब कोयटा के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम मामलात के ऊपर वो बातचीत कर रहे थे, तो वहां पे उनसे सवाल गिरफ्तारी के हवाले से भी किया गया। तो उन्होंने कहा कि कोयटा के अंदर मैं बैठा हूं, तो यहाँ पे CM हाउस भी है, यहाँ पे जो गवर्नर हाउस भी है, तो आके मुझे गिरफ्तार कर लें। इससे आसान तरीका कार क्या हो सकता है मेरी गिरफ्तारी का। अगर उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है तो वो अपना शौक जो है पूरा करने। तो देख, जो बॉटम लाइन है तमाम तर सरदार अख्तर साहब मेंगल साहब की आज की गुफ्तगू की, जो मारंग बलोच साहिबा की रिहाई के हवाले से है, उसमें एक सोलो फ्लाइट का या लीडिंग कैंपेन का उनके हवाले से बिल्कुल रंग जो है वो सामने आता है, और दीगर पार्टियों के हवाले से इसमें मामलात जो हैं आपको कम नजर आते हैं। तो सरदार अख्तर मेंगल साहब की मजीद सियासत, एहतजाज, रैलियाँ, अदालत के अंदर जाने वाले मामलात मजीद भी हम देखेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।